बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा व ज़कतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसरि व अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत अस्सआत अस्सआ अल-अजल 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। बुलंद तर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्का बअदा फ़नाइल अशिया हुवल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए, मुमलिकत की बका के लिए, ताजील ज़हूर के लिए और कम से कम ऐसे अफराद की दुआओं की कबूलियत के लिए जिन्हें ज़िक्र अली से तकलीफ नहीं होती, इतनी बुलंद सलवात पढ़ें कि दिलों में दुआएं कबूल होने का एहसास पैदा हो जाए। आज की सफ़े अदा, सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक अकायद व नज़रियात, मसलक व मजहब, करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ फरमा खतीब नजरिया तौहीद के आखिरी इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरखास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दाए गैब में शाहसवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। हाज़रीन मोहतरम, मवालियाने वली हक, अज़ादाराने मुहसिन इंसानियत, सूरह मुबारका हाशिर की इस आय मुबारका में इरशाद वारी है कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो वो खुशबू खुदा से
रेजा रेजा हो जाता। मैंने अपने तई कल भी अर्ज किया था कि खुशू के मानी खौफ नहीं है, खुशू और है, खौफ और। तर्जुमा अगरचे खुशू का खौफ ही किया गया है, लेकिन तर्जुमा करने वालों को ये बात मलहूज रखना चाहिए थी कि खौफ भी अरबी जुबान की लफ्ज है और खुशू भी अरबी जुबान की लफ्ज है। खौफ की मानवियत और है, खुशू की मानवियत और है। खुशू का ताल्लुक मारिफत से, जितनी मारिफत बुलंद होगी उतना खुशू होगा, और जितनी मारिफत कम होगी उतना खौफ होगा। मैं फिक्रा दोहरा देता हूं, जितनी मारिफत बुलंद होगी उतना खुशू होगा, जितनी मारिफत पस्त होगी उतना खौफ होगा। और यही तो वजह है कि मालिकुल मुल्क ने यह ऐलान कर दिया कि अला अन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के वली हैं ना उन्हें हुज़्न होता है ना उन्हें खौफ होता है। इसका मतलब है खौफ नक्स है, खुशू सिफत है। मैं फिर अर्ज कर दूं, थके हुए हैं आप। खुशू सिफत है, फजीलत है, खौफ नक्स है। और खौफ में पढ़ी हुई नमाज बहुत आम दर्जे की नमाज है, और खुशू से पढ़ी हुई नमाज मोमिन की निशानी, सिर्फ मोमिन की निशानी नहीं बल्कि फलाह पाए हुए मोमिन की निशानी। और मालिकुल मुल्क ये इरशाद फरमा रहा है कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो वो खुशू की वजह से रेजा रेजा हो जाता, यानी उसे कुरान की इतनी मारिफत होती, इतना खुशू होता उसमें, तो पहाड़ में खुशू है। इसका मतलब है पहाड़ों में भी मारिफत है, पत्थरों में भी मारिफत है। तो वो मारिफत किसकी है? जिसकी वजह से वो रेजा रेजा हो जाता। वो मैंने कल अर्ज किया था कि मुबाहला में आने वाले ईसाइयों ने कहा था कि हम वो चेहरे देख रहे हैं जो इशारा करें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते हैं। इसका मतलब है मुबाहला में उठे हुए कदमों की मारिफत पहाड़ों को भी थी। और यह कुरान नाजिल हुआ कल्बे रसूल पर, नाजिल हुआ हिदायत के। और फरमा रहे हैं, मुतवज्जे हैं ना आप। नाजिल हुआ कल्बे रसूल पर और नाजिल हुआ हिदायत के लिए। इससे पहले भी किताबें नाजिल हुई, तौरात भी नाजिल हुई, ज़बूर भी नाजिल हुई, इंजील भी नाजिल हुई, लेकिन ना तौरात वो तौरात रही। मैं पहला फिक्रा फजीलत का कहूंगा, फिर आप जितनी चाहे उतनी दुआ कर दीजिएगा। तौरात जनाबे मूसा पर नाज़िल, ऐसा ही है। और तौरात वो तौरात न रही, तारीफ हो गई। ज़बूर जनाबे दाऊद पर नाज़िल, अगरचे लहने दाऊदी में बहुत असर था, लेकिन फिर भी ज़बूर वो ज़बूर न रही, तारीफ हो गई। इंजील जनाबे मरियम जैसी बतूल मां के बेटे पर नाजिल हुई, लेकिन फिर इंजील भी इंजील न रही। कोई मुरक्कस की इंजील बन गई, कोई लूका की इंजील बन गई, कोई मती की इंजील बन गई, तवज्जो है, कोई यूहन्ना की इंजील बन गई। हिस्सों में बट गई इंजील भी, अगरचे मरियम के बेटे पर नाजिल हुई। सारी किताबें बट गई, तकसीम हो गई, मुहर्रफ हो गई, तारीफ हो गई। वो इसलिए कुरान में तारीफ ना हो सकी, कुरान महफूज रहा। और कुरान के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह इरशाद फरमा दिया कि हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। पहले नबियों की किताबों में तारीफ इसलिए हुई कि उन नबियों में से किसी की बेटी फातिमा नहीं है।
गौर फरमा रहे, हिफाजत कुरान, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। वो बट गई किताबें, तकसीम हो गई, लेकिन वो किताब जो सरकार दो आलम पर नाजिल हुई वो आज तक महफूज है। एक लफ्ज मैं कहूंगा फरूक भाई, और उसकी मैं तशरीह नहीं करूंगा, बाबा आसिफ शाह जी, वो आपने समझना खुद है और उसे देखना भी है, उसे जांचना भी है, उसे तलाश भी कीजिए। वो किताब जो मुस्तफा पे नाजिल हुई वो महफूज भी है, मकनून भी है। बहुत शुक्रिया। वो किताब महफूज भी है, मकनून भी है। इतनी मकनून है कि महफूज है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। इतनी मकनून है कि महफूज है, उस तक रसाई ही किसी की नहीं। तवज्जो, गुफ्तगू बाहम खुदा और सैयदा करते रहे। दो मिसरे सामने आ गए तो मैं पढ़ दूं। गुफ्तगू बाहम, थोड़ा मेरे साथ बोलेंगे, आपकी थकावट का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। गुफ्तगू बाहम खुदा और सैयदा करते रहे, दोनों जानिब की सदा सुनकर अली लिखते रहे। क्या बात है जी, आप बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश आप जी, बहुत शुक्रिया, मेरा हिस्सा मिल गया। या अली, या अली, या अली, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। मैं दोहरा देता हूँ जी, मैं फिर अर्ज कर देता हूँ, मैं फिर अर्ज कर देता हूँ। गुफ्तगू बाहम खुदा और सैयदा करते रहे, गुफ्तगू बाहम खुदा और सैयदा करते रहे, दोनों जानिब की सदा सुनकर अली लिखते रहे। दोनों जानिब की सदा, फिर सुन ले, दोनों जानिब की सदा सुनकर अली लिखते रहे। वो मकनून भी है, मैं इस शेर में अर्ज कर गया हूं, वो मकनून भी है, महफूज भी है। तवज्जो फरमाइएगा। और कुरान कह रहे हैं हम अगर इसे पहाड़ पर नाजिल करते तो वो रेजा रेजा हो जाता। वो नाजिल हुई कल्बे रसूल पर। किस पर नाजिल हुई? बोलें, कल्बे रसूल पर। कल्ब और बज़अत एक ही मानी रखते हैं। तवज्जो, इसके मानी मैं अगर अलग अलग करके बताऊं, कल्ब और बज़अत एक ही मानी रखते हैं। अगर दिल सिर्फ जिंदा रखने का काम करे तो उसे कल्ब कहते हैं, और अगर दिल हिदायत का काम करे तो उसे बज़अत कहते हैं। थोड़ा बेदार तो रहे ना, मैं मोती चुन के आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। अगर कल्ब सिर्फ जिंदा रखने का काम करे तो उसे कल्ब कहते हैं, और अगर हिदायत का फरीजा सर अंजाम दे तो उसे बज़अत कहते हैं। किसी नबी ने ना अपनी मां को बज़अत कहा। हुसैन पिछले अफराद में मेरा साथ दीजिएगा। किसी नबी ने ना अपनी मां को बज़अत कहा, ना अपनी बेटी को बज़अत कहा। फकत मेरे रसूल की जात है जिसने बेटी को बज़अत भी कहा, मां भी कहा। जो हाथ उठा सके वो जरा मेरे साथ चले। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, हिस्सा मिल गया, खैरात मिल गया। रसूल पाक ने अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल लिवलियकल फरज। तवज्जो फरमाइए। फकत ये ज़ाते मखदूमा आलमीन है, और ये ऐसा मरकज है, ऐसा मरकज है। बल्कि मैं अगर इस फिक्रे को बहुत सादा करके अपने जैसे सामीन के लिए अर्ज करूं
वैसे तो सारे पढ़े लिखे हजरात हैं, जो मेरे जैसे सादा अफराद हैं, मैं उनके लिए अर्ज करूं तो ये फिक्रा जी 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 मैं उस पर भी अर्ज कर देता हूं जी। बिस्मिल्लाह, मैं उस पर भी अर्ज करता हूं जी। मैं यूं अर्ज करना चाहता हूं कि सुल्तानुल अंबिया मैदाने मुबाहिला में जिस ताकत को लेकर गए, तवज्जो, जिस ताकत को लेकर गए उस ताकत का नाम बतूल है। और आपने गौर नहीं, मैदान मुबाहला में जिस ताकत को लेकर गए, तवज्जो फरमाइएगा। अच्छा, ईसाई समझ रहे थे कि जनाबे ईसा की बाप खुदा है, जनाबे ईसा का बाप ऐसा ही है, मुकद्दस मरियम कह के। गौर फरमाइए, ये इससे सादा फिक्रा मेरी पूरी गुफ्तगू में नहीं होगा। फिर वो अंदर अंदर से तौहीद पर ईमान ले आए, कौम के खौफ से ऐलान न कर सके, लेकिन अंदर से तौहीद पर ईमान ले आए। सैयद कसरा वालों, वजह बताऊं वजह क्या थी? वजह ये थी कि उन्हें पता चल गया कि मैदान में मरियम से बरतर बतूल शौहर के साथ आई है। जी बिस्मिल्लाह, आप जी हैं, आप सलामत रहें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत नवाजिश। मैदान में मरियम से आला बतूल, मरियम से साहिबा फजीलत बतूल, जिससे मफजूल है मरियम, वो शौहर के साथ आई। तवज्जो फरमाइएगा। उनका जी बिस्मिल्लाह, उनका ख्याल ये था कि जो बतूल हो, दो कानून है कुदरत के, एक है कानून फितरत, फितरत अल्लाह ने, तवज्जो है जी, आओ, अल्लाह फितरत तब्दील नहीं करता। फितरत क्या है? बात वही मुबाहला पे कल वाली बात पे रहेगी। फितरत क्या है? फितरत यह है कि ज़ौजैन हो तो औलाद हो, ये फितरत, ये फितरत का तकाजा कि ज़ौजैन हो तो औलाद हो। ईसाइयों के जहन में सिर्फ फितरत थी, और वो फितरत समझकर ही, तवज्जो, ईसा को अल्लाह का बेटा मान रहे थे। चूंकि मरियम का शौहर नहीं है और फितरत का तकाजा शौहर का होना जरूरी है, इसलिए बेटा होगा। और सरकार दो आलम ने उनके जवाब में आयत भी पढ़ दी थी, आयत पढ़ दी थी, इन्ना मसाला ईसा इंदल्लाहि का मसाला आदम, अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल ऐसे है जैसे आदम है। लेकिन वो अपनी बात पे दलील के साथ खड़े थे कि जब आदम बने थे तब फितरत थी नहीं। आप कहां बैठे? जब जनाबे आदम की तखलीक हुई तब तो फितरत थी नहीं। गौर फरमा रहे हैं, वो तो फितरत से पहले ना उनके लिए मां की जरूरत, ना उनके लिए बाप की जरूरत, उनके लिए तो मिट्टी उठाई गई, उसे भी गोया गया, उसे निथारा गया, उसे गूंदा गया, उससे मुजस्मा बनाया गया, उसमें तो डायरेक्ट फूंक मारी गई। वो तो फितरत से पहले का पैकर है, उसके लिए तो फितरत की जरूरत ही नहीं। ईसा तो बाद में, ईसा की तो माँ है। जब माँ है, तवज्जो है साहिब, जब माँ है तो फिर बाप भी होना चाहिए। चूंकि उनके जहन में सिर्फ कानून फितरत था, उन्हें यह नहीं पता था कि अल्लाह के यहाँ एक और कानून भी है, और वो है कानून इस्मत। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत नवाजिश। अल्लाह के यहाँ एक और कानून भी है, और वो है कानून इस्मत। और फिर अल्लाह का ये भी कानून है कि वो बरतर कानून के लिए कमतर कानून को तोड़ता है। अब बहुत जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। वो बरतर कानून के लिए कमतर कानून को तोड़ता है। अगरचे फितरत भी कानून है, लेकिन कानून इस्मत भी है, और कानून इस्मत इतना बरतर कानून है कि मरियम मासूमा है, बतूल है,
तवज्जो फरमाइए, फितरत का तकाजा है कि जौजा के लिए शौहर हो तो फिर औलाद हो, लेकिन मरियम थी मासूमा, फितरत और चाह रही थी, इस्मत और चाह रही थी। अल्लाह ने इस्मत के लिए फितरत को तोड़ा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत नवाज़िश। अल्लाह ने इस्मत के लिए फितरत को बदल दिया। गौर फरमाइएगा, अल्लाह ने इस्मत के लिए फितरत को तब्दील कर दिया और बगैर शौहर के बीबी मरियम को जनाबी ईसा अता कर दिया। तवज्जो फरमाइएगा, लेकिन याद हुसैन जागिएगा, लेकिन रसूल की बेटी के वक्त अल्लाह को फितरत तोड़ना नहीं पड़ी। क्यों? अली मौजूद थे। आप गौर नहीं फरमा रहे, थोड़ा मेरा साथ दें, क्योंकि उस वक्त अली मौजूद थे। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आप जिए सलामत रहे। अली मौजूद थे और जब अली और सैयदा मिलकर मैदान मुबाहला में आए, तवज्जो फरमाइएगा, अली और सैयदा मैदान मुबाहला में, और जैसे तरतीब है मैदान मुबाहला की, आगे रसूल, मैंने कल अर्ज किया, तरतीब ऐसी पढ़ी जाती है, पीछे बतूल और उनके पीछे अली। तवज्जो फरमा रहे हैं, फिर अली तो सबसे पीछे हो गए। तवज्जो फरमाइए, आगे रसूल हो गए। यहां बात आगे पीछे की नहीं है। सार उठाओ भाई, आवाज ना बचाना, घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगा। मुबाहला के मैदान में अली और रसूल के दरमियान वही पर्दा था जो मेराज में था। मेरा दिल चाह रहा था मैं इसे और आसान कर दूं, आगे पीछे की बात नहीं, दरमियान में। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी थी। सलवात एक बार बुलंद आवाज से पढ़। इससे बुलंद सलवात पढ़ सकते हैं आप? बहुत शुक्रिया। वहां अल्लाह ने कानून इस्मत के लिए कानून फितरत को तोड़ा, लेकिन यहां फिर आपको आए मुबाहला को पढ़ना पड़ेगा। ये अल्लाह ने नसीम शादी आगे आ जाए ना, अगरचे आपकी आवाज वहां से भी आ जाती, लेकिन जरा आगे आ जाए, आगे तशरीफ ले। सजाद सारी आयत फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा। आयत क्या है? अपना आना व अपना, निशाना व निशा, अनफुसना व अनफुसना। ये जो है ना अबनाना, ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा नहीं। अब शिया घबराते हैं इस बात से भी, अगर कोई बंदा मिंबर से सीगे की बात करते हैं, तवज्जो, सीगों से आप घबराए तो कुछ भी नहीं बनेगा, ये ज़हन में रखिए। तो तवज्जो फरमाइएगा, मैं देख रहा हूं सीगों से घबराए हुए बंदे भी। हाँ, लेकिन सीगा से आपने, बहुत शुक्रिया, बात पहुंच गई। सीगा, मैं कह रहा हूं ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा नहीं है, ये जमा मुतकल्लिम का सीगा। हम लाते हैं अपने बेटे और तुम लाओ अपने बेटों को। मैं समझता कि रसूल अपने लिए इज्जत से कह रहे हैं, नहीं, रसूल उनके लिए भी जमा का सीगा इस्तेमाल, जमा मुखातिब का सीगा, जमा हाजिर का सीगा, उनसे भी कह रहे हैं आप लाएं अपने बेटों को, हम लाते हैं अपने बेटों को। यानी तुम जितने हो ना, अपने अपने बेटे ले आओ। जरा तवज्जो, बहुत शुक्रिया, जितने हो सब अपने अपने बेटे ले आओ। पूरी तवज्जो, हम जितने हैं, जरा जागिए, हम जितने हैं हम अपने अपने बेटे ले आते हैं।
इसीलिए रसूल पाक बेटे भी वो लेके गए जो मुबाहला में जाने वाले सारे सच्चों के बेटे थे। क्या बात है जी, आप बहुत शुक्रिया। मुबाहला में बेटे भी वो ले गए जो मुबाहला में जाने वाले सारे सच्चों के बेटे थे। अली के भी बेटे थे, सैयदा के भी बेटे थे, रसूल के भी बेटे थे। अपनाना व अपनाकुम, लेकिन इससे अगली लफ्ज जो है ना उस पर गौर फरमाना, व निशाना व निसाकुम, तुम अपनी अपनी मस्तूरात लाओ। हम अपनी अपनी मस्तूरात लाए, रिश्ते का तायुन नहीं किया। बहुत शुक्रिया जी, रिश्ते का तायुन नहीं किया। रसूल ये भी फरमा सकते थे, हम अपनी अजवाज लाते हैं, तुम अपनी अजवाज लाओ। रसूल ये भी फरमा सकते थे, तुम अपनी माएं लाओ, हम अपनी माएं लाते। रसूल ये भी फरमा सकते थे, तुम अपनी बेटियां लाओ, हम अपनी बेटियां लाते हैं। फरमाया नहीं, तुम अपनी मस्तूरात लाओ, हम अपनी मस्तूरात लाते हैं। वो मस्तूरात नहीं ला सके, गौर फरमाइएगा, वो मस्तूरात ना नफ्स ला सके, ना बेटे ला सके, ना मस्तूरात ला सके। रसूल एक ऐसी मस्तूर को ले गए जो मां भी थी, जो मां भी थी, तवज्जो, और याद रखिएगा ये जो तस्नीह का सीगा होता है ना, इसकी तरफ मैं बात में आता हूं। जो मां भी थी, हसनैन की तो मां थी ना, तवज्जो, मैं अब चुप चेहरे की ज़ियारत करूंगा। हसनैन की मां तो थी ना, तो जब रसूल ने कहा था निशाना, तो फिर पता नहीं किस किस की मां थी। जरा गौर फरमाइएगा, निशाना व निसाकुम, तवज्जो फरमा रहे हैं। अब अली के साथ ये ज़ौजैन भी गए, ज़ौजैन भी गए, तवज्जो फरमाइएगा, ज़ौजैन भी गए, पूरी तवज्जो। न्याज़े हुसैन जागिएगा, मैदान मुबाहला में अगले साल तक दाद दो तो इस फिक्रे का हक अदा नहीं होगा। मैदान मुबाहला में सिर्फ अली हैं जो ज़ौजा के साथ गए हैं। जरा जागे ना, मैदान मुबाहला में सिर्फ अली हैं, रसूल भी ज़ौजा के साथ नहीं गए। तवज्जो, मैं अपने अकीदे से और आपके अकायद के मुताबिक एक फिक्रा कहने जा रहा हूं। मैदान मुबाहला में जिस बीबी ने ज़ौजाए रसूल की हैसियत से जाना था, अब उसकी बेटी जा रही थी। आप समझे ही नहीं, मैं बात पहुंचा नहीं सका। और फिर फरमाया अनफुसना, यहां भी जमा का सीगा, अनफुसना व अनफुसकुम, तुम लाओ अपने नफ्स, हम लाते हैं अपने नफ्स। यहां जमा का सीगा, अपने नफ्स, हमारे नफ्स। याद रखना, अगर मैदान मुबाहला में अली नफ्स रसूल की हैसियत से गए तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि रसूल भी नफ्स अली की हैसियत से गए। आपने गौर नहीं फरमाया, मिलके बोलो हैदरी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और फिर ये इख्तिताम कहां पे हुआ है मुबाहला, कहां खत्म हुआ है मुबाहला? वो जो सामने मुबाहला पे आए थे, मुबाहिसा तो पहले तमाम हो गया, मुबाहला कहां पे तमाम हुआ? मुबाहला हुआ, मुबाहला में गए, जिन्होंने करना था ना उन्होंने किया नहीं, उन्होंने मुबाहला किया नहीं, उन्होंने कहा जजिया दे, जजिया देंगे। और ये जजिया क्यों दिया, फिर आयत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। तवज्जो फरमाइएगा,
लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, मैदान मुबाहला में झूठों का फैसला होना था। आपने गौर नहीं फरमाया, फन्नाजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल ये भी तो कह सकते थे तुम लाओ अपने सच्चों को, हम लाते अपने सच्चों को। तो वो तलाश करते कि हम में से कौन कौन सच बोलता। उर्फे आम में, मुआशरे में, बस्तियों में, देहात में, मोहल्लों में, बिरादरियों में कुछ लोग सच्चे मशहूर होते हैं, उन पे एतबार होता है, उनसे कस्में भी ली जाती हैं, उनकी गवाहियां भी ली जाती हैं। ऐसे झूठे भी मशहूर होते हैं कि ये बंदा अक्सर झूठ बोलता है। तवज्जो फरमा रहे हैं, कई बंदे नेशनल लेवल के झूठे होते हैं, कई बंदे सिर्फ बस्ती के मकाम की हद तक ही झूठे होते हैं, कई बंदे जो हैं वो मशहूर होते हैं, उनके बारे में ये बात तय हो गई होती है कि इस बंदे को जान का डर नहीं है, ये सच बोलता है। उनके पास भी ऐसे बंदे थे, मुंजर भी था, आकिब भी था, अब्दुल मसीह भी था, जो अक्सर सच बोलते थे। रसूल पाक ये भी कह सकते थे तुम लाओ अपने सच्चों को, ये नहीं कहा सच्चों को। फरमाया लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, पहले सच बोलना और था, आज फैसला होना है झूठों का। आज तय होगा कि अल्लाह की नजर में झूठा है कौन। वहां मैदान मुबाहला में ईसाइयों ने पैर पीछे हटा के तय कर दिया कि जो भी बतूल के मुकाबले पे आए वो झूठा है। बिस्मिल्लाह। बेशुमार बेशुमार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब ये देखना है फर्रुख भाई कि सैयदा के मुकाबले पे है कौन, ये गौर करना है कौन कौन है। हमें एक बात समझाई जाती है, हमसे मुराद ये जो हिज़्बुज़ ज़ाकिरीन है ना, उन्हें भी कुछ लोग समझाते हैं, कहते हैं जी, और आप अज़ादारों को भी समझाते हैं, सरगोशियां करेंगे कानों में सरगोशियां करेंगे और कहेंगे कि तुम्हें सजदा याद नहीं करबला का, कहेंगे। हाँ कहते हैं तुम्हें करबला का सजदा याद नहीं। हम सजदा मानते हैं, करबला में सजदा हुआ है, तवज्जो, लेकिन और भी सजदे करबला में हुए। जो मारने आए थे उन्होंने भी सजदे किए, मेरे मौला हुसैन ने भी सजदा। पहले बताओ सजदा याद कौन सा रखना, जरा गौर फरमा रहे हैं आप, बेदार हैं। मैं बिल्कुल नतीजे के करीब हूं, जागिएगा। ये अजानें नहीं होती हैं अभी जो हुकूमत ने फैसला नहीं किया कि अजान एक वक्त में अजान होगी, ऐसा ही है जी। ये पिंडी में तो नाफिज भी हो चला है, मेरा ख्याल है कि एक वक्त में अजान पढ़े नहीं। तो वहां करबला में तो अजान हो गई थी, मसाइब भाई मैं नहीं पढ़ रहा, करबला में फजर की अजान बोलो हो गई थी। जब अजान हो गई थी तो हुसैन नमाज पढ़ लेते, फिर अपने बेटे से अजान क्यों दिलवाई? हुसैन ने अली अकबर से अजान दिलवा के बताया यजीद वाली और है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जरा बातों पे गौर करें ना, आप जिए सलामत रहे। हमें तो कहा जाता है कि सजदा याद करें, सजदा याद करें। भाई सजदा हमें याद है, नमाजी मेरे सामने बैठे, तवज्जो फरमाइए, सजदा हमें याद है। करबला वाला सजदा हमें याद करवाते हो, लेकिन आज 29 जमादियुल अव्वल की शाम को मैं मिल्लत तशय्यो से कहूंगा,
मिल्लत मुस्लिमा से नहीं, मिल्लत तशय्यो से कहूंगा कि करबला वाले सजदे का जिक्र कर कर के सिर्फ नमाज की तबलीग ना कर। नमाज वैसे भी जरूरियात दीन में शामिल है। नमाज को मकसद हुसैन के मुकाबले पे खड़ा न कर। गौर फरमाइए, मकसद हुसैन के वो तो वैसे जरूरियात दीन में शामिल है, वो तो 750 मरतबा कुरान में भी हुक्म है। तवज्जो फरमाए, अगर तुमने मकसद की ही बात करना है तो फिर अय्याम अज़ाए सैयदा में ये भी तुम्हें मानना पड़ेगा कि हुसैन तो नमाज पढ़ रहे थे, बतूल क्या कर रही थी? यार आप खा गए मेरे इस फिक्रे को। इस बात पे गौर फरमाइए, हुसैन तो नमाज पढ़ रहे थे। जब हुसैन, मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा, जब हुसैन की माँ पे जुल्म हुआ तो हुसैन की माँ क्या कर रही थी? हुसैन की अम्मा नमाज नहीं पढ़ रही थी, अली बचा रही थी। इसका मतलब है मकसद तहरीक बतूल है विलायत अली। समझो ना, मकसद तहरीके सैयदा भी समझो। शहजादी ने तो अली बचाया, मेरी मखदूमा ने क्या बचाया? अली बचाया। एक फिक्रा मैं कह रहा हूं, इसके बाद कोई दाद दे या ना दे, घर की दीवार गिरी है। गौर से इस फिक्रे को याद कर लें। घर की दीवार दुश्मन ने गिरा ली, अली की दीवार नहीं गिरी। आए हाय, बहुत जी हैं जी, बहुत सलामत रहे जिन्हें मेरा ये फिक्रा पहुंचा। घर की दीवार गिरी। हाँ, वो हदीस नहीं आपने सुनी, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है जो मौलाना ने निशापुर में भी पढ़ी कि ला इलाहा इल्लल्लाहु हिस्नी मन दाखिला हिस्नी अमिन अमिन आजाबी। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कला है, जो इसमें दाखिल हो गया वो आदाब से। लोगों ने समझा इतना ही, मौलाना ने फरमाया नहीं, बेशर्तिहा व शरूतिहा, शरायत के साथ, व अना मिन शरूतिहा, और मैं शरायत में शामिल हूं। इसका मतलब है शर्त ला इलाहा इल्लल्लाह है अबू तालिब के बेटे। गौर फरमा रहे। फिर हदीस कुदसी है, विलायत अली अपना अबी तालिब हिस्नी। अल्लाह कह रहा है अली की विलायत मेरा कला है। एक फिक्रा फजीलत सैयदा का कहूंगा, अली की विलायत अल्लाह का कला है। अल्लाह की विलायत का कला जिस कले में महफूज हो उसे बतूल कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छा आप सुन रहे। अली की विलायत जिसमें महफूज है, तहरीके सैयदा है विलायत अमीरुल मोमिनीन। गौर फरमा रहे। और याद रखिए, कोई सरगोशी, कोई आवाज, कोई तकरीर, कोई तहरीर अगर विलायत अली के मुखालिफ है उसे उठा के फेंक। उसकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत ही नहीं, वो तज़िया औकात है। और याद रखिए, ये बात भी ज़हनों में रखिए, शियाने अली याद रखें, कुछ शियाने बतूल भी है। अल्लाह, जिसके दरवाजे पे जाके कोई रुक जाए वो उसका शिया होता है। मैं कैसे समझूंगा?
इस दरवाजे की कितनी ताजीम, कितनी तकरीम। रसूल की बेटी ने अपनी बेटियों को पाला अली की विलायत के लिए। ये अज़ाए सैयदा के अय्याम, इसमें सारे दुख याद आएंगे। इसमें सारे दर्द याद आएंगे। मुअर्रख आपकी सारी तवज्जो खींच के ले गया कूफा, कि कूफा वाले यूं थे, कूफा वाले यूं थे, कूफा वाले यूं थे। साजिश है ये। आप अक्सर फर्क भाई पढ़ते होंगे ना फहरिस्त, सजाद शाह जी आपने भी पढ़ी, आप भी नसीम शाह जी पढ़ते, बाबा आसिफ शाह जी आपका मुताला का ये पढ़ते हैं फहरिस्त। आप जब जाते हैं वहां तो मौसक लिखी होती है, सक्का लिखी होती है, फहरिस्त शोहदाए करबला। उसमें से निकालें ना कूफा के कितने शहीद हैं और मदीने के कितने। बनु हाशिम के सिवा मदीने का शहीद ही कोई नहीं। आपकी ये सिस्कियां जो है ना, इसका अजर मैं आपको नहीं बता सकता। बनु हाशिम के सिवा मदीना का कौन? जौन भी मदीने का नहीं, वो गुलाम है अबू जरा जो मौला अली को दे गए थे, मौला ने हुसैन को दिया। मदीना में क्या हुआ? मैंने कल कहा है नासिरुल अज़ा में, आज यहां भी दोहरा रहा हूं, मदीना जरूर जाएं, जरूर जाएं मदीना। जैसे जाते हैं ना इन पे आशूर पे करबला जाते हैं, कोशिश करें जमात सानी में मदीना जाए। आपका सवाल यकीनन नबील यही होगा ना, मुझसे पूछेंगे ना, क्या रब नवाज ये लोग पूछेंगे ना, क्या करें वहां ज़ियारत तो करने कोई नहीं देगा। मैं बताता हूं क्या करें। वहां बैठ जाइएगा रोज़े रसूल के सामने सहन पे, देखिए भी ना, सर झुका लें, सर झुका के बैठ जाए, रो पड़े, रसूल पाक से शिकायत कीजिए, या रसूलल्लाह ये लोग मुझे आपकी बेटी की कब्र पे जाने नहीं देते। हम कोई इमारतें देखने थोड़े ही जाते ना, कतन बड़ी बारगाह है जन्नतुल बकी, बड़ी बारगाह रियाजुल जन्नत। कम अज कम जमात सानी में जब सुबह उठो तो वारिस जमाना को सलाम करने के बाद जरूर कहा करो, ए तुरबते गुमशुदा मेरा सलाम। ये जो आप हजरात सारे आए हैं ना, सादात और गैर सादात, मैं आपको मकाम बताऊं आपका मकाम क्या है? आप अली को तन्हाई का पुरसा देने आए। फिर सुन लें, आप अली बादशाह को तन्हाई का,
पुरसा देने आए। ये तो आपने सुना है ना, जाकिरीन पढ़ते हैं, हर ताबूत पे पढ़ते हैं, एक स्याह बुरके वाली बीबी। आओ मैं बताऊं, जमातियुस्सानी में एक जख्मी सर वाला इमाम, अभी मेरा भाई पढ़ रहा था, मेरा मौला अली, मेरे मौला अली वो तशरीफ लाते हैं। मैं चूंकि हाजिर इसलिए हुआ कि मिल के पुरसा करें। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास बांटे, आपके साथ बांटे। क्या बांटे? चंद लफ्ज हैं जो मैं दोहराऊंगा, हम मिलकर रो लेंगे। मैं फिर सुबह उठे तो बकियतुल्लाह आज़म अजलल्लाहु फरजहु शरीफ सलाम करने के बाद दोनों हाथ पेशानी पे रख के जरूर कहें, ऐ तुरबते गुमशुदा, हमारा सलाम। सैयदा आपको सलामत रखे। आपकी आवाजें बुलंद हुई, आप रोए। मैंने कल वादा किया था कि मैं इन दिनों में शहजादियों के मसाइब पढ़ूंगा। मैं अली बादशाह के बेटों के मसाइब नहीं पढ़ूंगा, मैं इस घर की मुकद्दरात के मसाइब पढ़ूंगा, मैं उनकी शहादतें पढ़ूंगा। हाँ, मैं इन दिनों में, आज मेरा दिल चाह रहा है, कल भी मैंने एक ज़ईफ़ा का जिक्र किया था, आज भी मैं एक ज़ईफ़ा का जिक्र करता हूं। कल जिस ज़ईफ़ा का मैंने जिक्र किया था, उन्हें हुसैन मदीना छोड़ आए थे। आज जिस ज़ईफ़ा का जिक्र कर रहा हूं, वो ज़ईफ़ा हुसैन करबला में छोड़ के गई थी। मसाइब में पड़ गए। वो ज़ईफ़ा करबला में बाबा छोड़ के गई थी। नाम उस ज़ईफ़ा का भी फातिमा है। उस ज़ईफ़ा का नाम भी फातिमा है। हुसैन फातिमा नहीं कहते थे, हुसैन सकीना कहते थे। आज तक दुनिया सकीना ही कहती है, सारी दुनिया आज भी सकीना कहती है। कोई मसलहत थी जिसकी वजह से हुसैन सकीना कहते थे। हाँ, तस्कीन तो सारी बेटियों से थी ना, इस बेटी को खास तौर पे हुसैन सकीना क्यों कहते थे? नाम फातिमा था। मैं ये फिक्रा कह के कई बार मिंबर से उतर गया हूं, आगे नहीं पढ़ सका। हुसैन 3.5 साल सकीना कहते रहे, शिमर 1400 मील फातिमा समझ के मारता रहा। जज़ाकल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा, सुभान अल्लाह। वो चेहरे अल्लाह आग में नहीं जलाएगा जो गमे हुसैन में रोएंगे, जिनके आंसू इन रुखसारों पे हुसैन बादशाह के गम में आएंगे ना, उन चेहरों से खूबसूरत चेहरा कोई है ही नहीं। मैं दौराने मसाइब, जिक्र मसाइब, मैं इस बीबी की एक फजीलत पढ़ना चाहता हूँ, और पढ़ना मैं शहजादी की फजीलत कुरान से चाहता हूँ। कुरान कहता है, अल्लाह कहता है अपने हबीब से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
कैफा इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद। मेरा हबीब वो कैसा दिन होगा जब हर नबी अपनी उम्मत पर गवाह होगा। वजिअना बिका अला हाउलाए शहीद, और आप हर नबी पर गवाह होंगे। मेरे आका मुस्तफा हर नबी की नबुव्वत पर गवाह है, और मेरे नबी की नबुव्वत पर हुसैन का आखिरी सजदा गवाह है, और हुसैन के आखिरी सजदे पे सकीना गवाह है। जज़ाकल्लाह सैयदा, आपकी इबादतें कबूल फरमाए मखदूम आलमीन। मैं इसमें जल्दी नहीं करूंगा, थोड़े दिन है। शहजादी आखिरी वक्त में बाबा के पास गई है, हौसले से सुन लेना। शहजादी आखिरी वक्त में बाबा के पास तशरीफ ले गई। थोड़ी दूर तक ना फुफी गई है साथ, फुफी गई है साथ, आगे शहजादी गई। भीड़ बड़ी थी, रश बड़ा था। शहजादी बुरके में थी। मैं मुतबादिल लफ्ज़ें तलाश कर रहा हूं जो मैं अर्ज कर सकूं। शहजादी बुरके में थी, मैं अलमैन के दरमियान खड़ा हूं। रास्ते में किसी से बाबा का पता पूछा, सैयद आपको सलामत रखे। रास्ते में किसी से बाबा, मैं नौकर हूं जी, रास्ते में किसी से बाबा का पता पूछा। बताने वाले ने बताया ऐसे कि बुर्का फट गया। जज़ाकल्लाह मरहबा। फिर इस शहजादी ने 13 ज़रबें देखी, कोई नबी नहीं देख सका। इस शहजादी ने 13 ज़रबें देखी, और फिर कातिल से एक बात की। एक कातिल से एक फिक्रा कहा, वो फिक्रा सुन ले। शहजादी ने जो कहा, ये नहीं कहा छोड़ दे, छुड़वाया नहीं। शहजादी ने झोली फैलाई। सैयदों मुझे माफ कर देना, मातमियों मुझे माफ करना, लफ्ज मुतबादिल नहीं। शहजादी झोली फैला के कहती, ऐसे ना उठा। जज़ाकल्लाह मरहबा 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 मरहबा। ऐसे ना उठा, मेरी झोली में रख दे, जहां तू कहेगा ना मैं वहीं छोड़ूंगा। फिर कुछ अमानतें मेरे मौला हुसैन ने शहजादी के सुपुर्द की थी। शहजादी ने वो अमानतें आके फुफी के हवाले की। फिर फुफी और भतीजी खयाम में वापस आ गई। फिर खेमे जल गए, फिर खेमे जल गए। माफ करोगे मुझे, मैं फिक्रा एक कहूं। खयाम जल गए, रात ढल गई, फजर हो गई, और अली की बेटियों ने पहली नमाज ढली हुई रात में अब्बास के बगैर पढ़ी। जज़ाकल्लाह मरहबा। बस 2 फिक्रे मुझे और कहने देना, शहादत पूरी नहीं पढ़ूंगा, न पढ़ी जा सकेगी। फिर पता नहीं फजर के उजाले, जी 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 जी, मैं लाख बार कहता हूं, जितनी बार आप कहें, ढली हुई रात में अली की बेटियों ने पहली नमाज बगैर अब्बास के पढ़ी। रात ढल गई, फजर के उजाले में सकीना ने कहीं से असगर ढूंढा। फजर के उजाले में शहजादी ने कहीं से असगर ढूंढा। ढूंढ के अपने सीने से नहीं लगाया, पत्थरों के एक ढेर पे पहचान के रखाई। ले असगर आप बाबा का सीना, और जख्मी बड़ी थी। अब मैं करीब से गुजर जाऊं, ज्यादा तवील नहीं, इतनी जख्मी थी। सर जख्मी, कान जख्मी, गला जख्मी, कलाइयां जख्मी, पैरों के तलवों से जिल्द उड़ गई थी।
सबर बताऊं शहजादी का, सबर इतना था कि इतनी जख्मी हो के भी हर कदम पे सज्जाद से कहती थी, सज्जाद तौक से गले में दर्द तो नहीं होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और हुसैन जानते थे, एक रिवायत को शहीद मोहसिन नकवी ने 2 मिसरों में रिवायत को लिखा, हुसैन बाकिर से कह रहे थे, हुसैन बाकिर से कह रहे थे मेरी सकीना को साथ रखना। क्यों, किस लिए? अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हुसैन बाकिर से कह रहे थे मेरी सकीना को साथ रखना, सफर के हर मोड़ पे ये बच्ची तुझे दिलासे दिया करेगी। सफर के हर मोड़ पे ये बच्ची तुझे दिलासे दी। नहीं मैं पढ़ता, तफसील से नहीं पढ़ता, सफर गुजर गया, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। इतनी जख्मी शहजादी, तंग रस्सी गले में तंग रस्सी। एक रिवायत मुझे पढ़ना है, दरबार पहुंच गई शहजादी, दरबार में खड़ी है, रस्सी तंग है, मुझे माफ कर दीजिए, रस्सी तंग है कि रमला आ गई। रमला आई तो रमला ने, इससे बड़ा मसाइब क्या होगा, रमला ने सर से लेके पैरों तक मेरी शहजादी को देखा और देख के कहने लगी, आप अंदाजा करें, सर जख्मी है, कान जख्मी है, गला जख्मी है, कलाइयां जख्मी है, पैरों के तलवों से जिल्द उड़ गई है, लिबास पे मैं बात कर नहीं सकता, मेरी ये मजाल नहीं है मैं शहजादी के लिबास पे बात करूं। शहजादी शहजादी दरबार में खड़ी है, 1450 मील का सफर है, रस्सी तंग है कि रमला ने पूछ लिया आपका तारुफ। तो शहजादी ने क्या कहा, मैं बेकस हूं, मैं मजबूर हूं, मैं गरीब हूं, नहीं मैं कुर्बान करूं कायनात शहजादी के एतमाद पे। रमला ने पूछा आपका तारुफ, शहजादी फरमाती मैं आलमीन के शहनशाह की बेटी हूं। क्या बात है यार, आपके क्या कहने, आपकी मारिफत पे कुर्बान, जज़ाकल्लाह मरहबा, मैं आलमीन के शहनशाह की बेटी हूं। रमला कहने लगी हैं आप आलमीन के शहनशाह की बेटी हैं? मुझे लोग कहते हैं ये बादशाह की बेटी है, तो मेरे कानों में यमनी दौर है, थोड़ी तैयारी करना, मेरे कानों में यमनी दौर है। शहजादी फरमाती है रमला इन दौरों पे गुरूर ना कर। कहने लगी पहने हैं तो क्यों ना करूं? शहजादी फरमाती तेरे नहीं है। कहने लगी फिर किसके? शहजादी फरमाती है ये दौर मेरे बाबा ने मेरे भाई की शादी के लिए मुझे यमन से मंगवा के दिए थे। रमला कहने लगी अच्छा फिर आपके गुम हो गए? क्या मसाइब पढ़ो, फिर आपके गुम हो गए? शहजादी फरमाती हैं बस यूं समझ ले, बस यूं ही समझ ले मेरे गुम हो गए और तुझे मिल गए। रमला कहने लगी अच्छा अगर आपके गुम हो गए ना तो जिसकी चीज गुम हो जाए वो निशानी बताता है, मिल जाए तो जिसकी गुम हो उसे वापस कर देते हैं, आप निशानी बताएं। शहजादी फरमाती हैं एक निशानी बताती हूं, दौर उतार के देख, अगर इन पे लहू लगा, शर्माओ ना यार, शर्माओ ना, अगर इन पे लहू लगा तो दौर मेरे, अगर लहू नहीं लगा तो फिर तेरे। मैंने फारूक भाई एक फिक्रा कहना, नसीमुल शाह जी फिक्रा मैं कहूं, मैं अपनी जिंदगी अबरार शाह जी इस फिक्रे पे कुर्बान कर दूं, ये मेरे मालिक की अता है। ये फिक्रा सुन लीजिए, जब रमला ने दौर उतारे ना हाथों पे रखे तो रोने लगी। पता नहीं ये मुसीबत का फिक्रा है ये फजीलत का। जब रमला रोई ना तो हुसैन की बेटी से रमला का रोना देखा ना गया। मैं क्या पढ़ गया हूं हुसैन की बेटी से रमला का रोना देखा ना गया। शहजादी फरमाती है अब रोती क्यों है? कहने लगी रोई इसलिए हूं कि मेरी मां ने कई बार धोया है। सैयदा सलामत रखे, आबाद रहो और मातम करने वालों जिंदा रहो। मेरी मां ने कई बार धोया है मगर ये लहू फिर आ जाता है।
शहजादी फरमाती ये पानी से धुलने वाला लहू नहीं। रमला हथेलियों पे दुर रख के आवाज दे के कहती ये ले निशानी मिल गई, अब आप पहन ले। शहजादी फरमाती नहीं, अब तू पहन, अब मैं इजाजत दे रही हूं, तू पहन। कहने लगी जब मैं वापस कर रही हूं तो आप पहनते क्यों नहीं? शहजादी फरमाती हैं वजह ना पूछ, वरना जिंदगी भर सो नहीं पाएगी। रमला ने जो फिक्रा कहा ना, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। रमला कहती है आपको सर की कसम जो कट के नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है, वजह बताए, दौड़ वापस क्यों नहीं लेती? शहजादी फरमाती ये कसम ना होती तो मैं तुझ पे तरस खा के कभी ना बताती। शहजादी की गर्दन तंग रस्सी में फिर गई। शहजादी फरमाती मेरे कान देख के बता, इनमें दौड़ पहनने की जगह रह गई है। आवाज दे के कहती ये कान फट कैसे गए? शहजादी फरमाती कुंडे बंद थे। वलानतुल्लाह अलल कौम।